और अभी पापा को लेने जाना है, मतलब मम्मी और पापा हॉस्पिटल में। मेरे पापा की तबीयत ख़राब है तो पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो दोस्त अभी मैं गया था जॉब इंटरव्यू पे और ज़िंदगी में एक और नई सीख सीखी कि कुछ भी काम करो तो अपने भरोसे करो, किसी के भरोसे मत करो। दोस्तों सुबह ही सुबह आज फिर से बारिश आ गई और जितना पानी यहाँ बरस रहा है ये सब मेरे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये नदी तो बंद करनी पड़ेगी। मान लो ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, बीच की नदी बंद करना बहुत ज़रूरी है। क्या बेहतरीन काम किया है दोस्तों मैंने, वाह। दोस्तों मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर लेता हूँ। वो क्या है ना, मैं दूसरों की चिंता नहीं करता ना, दूसरों की तारीफ़ की। दूसरी तारीफ़ करे या ना करे। वे सुबह के बज रहे हैं 6 और बारिश इतनी घंघोर। क्या हो रहा है दोस्तों, लगता है गर्मी का प्रकोप हाई हो गया है तो उसके पसीने छूट गए। क्योंकि पसीना है दोस्तों गर्मी का। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों पेड़ लगाओ वरना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी और गर्मी में बारिश, बारिश में ठंडी, ठंडी में पानी बरसेगा, मतलब गर्मी में पानी बरसेगा, पानी ही पानी बरसेगा दोस्तों। तो पेड़ लगाओ, मेरे यहाँ बहुत पेड़ है दोस्तों। चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में क्योंकि अभी नींद पूरी हो चुकी है मेरी एक्चुअली। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में। लो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे, अच्छे भी होने चाहिए गाइस। दोस्तों इंटर में बाद में शूट कर लेता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। जो कल हमने चिड़िया बचाई थी उसके भाई बहन यहाँ बैठे, ये भीग क्यों रहे हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। अब इन्हें उड़ाऊँगा तो नहीं लगेगा भगा रहा हूँ। और ये पेड़ मैंने लगभग लगाया था 4-5 साल पहले, अब इतने से इतना ही हुआ भाई है। ये आंवला का बेटा, वैसे आंवला वही खट्टे खट्टे वाले। दोस्तों जब बड़े होंगे तो आंवला खाऊंगा, पर ये बड़ा तो हो कम से कम। मुझे लगता है कि इसकी लंबाई को किसी ने नज़र लगा दी है तो ये बौना हो गया है, बौना आंवला। तो दोस्त अभी मैं गया था जॉब इंटरव्यू पे और मैं दोस्त के भरोसे गया था कि दोस्त वापस मेरे को लेने आएगा, पर दोस्त ने गोली टिका दी है। और कसम इतनी गर्मी हो रही ना भाई, अभी वहाँ से चल के आ रहा हूँ और अभी वहाँ तक जाना है। दिमाग हिल गया भाई। और दोस्तों पसीना निकल रहा है, साथ में तेल भी निकल गया मेरा पूरा। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में एक और नई सीख सीखी कि कुछ भी काम करो तो अपने भरोसे करो, किसी के भरोसे मत करो। मैंने 5 लोगों को कॉल करी, मैंने कहा भाई आ जाओ, जिसमें से एक ने तो कॉल ही नहीं उठाई। हो सकता है भाई, ऐसे दोस्त से अच्छा है कि दोस्त मत पालो, अकेले रहो। और सबसे घटिया बात यह है दोस्तों कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जेब में कि मैं अपने घर तक पहुंच पाऊं। तो जहां तक पैदल जा पाऊंगा जब मुझे लगेगा कि जहां से मैं पैसे देकर अपने घर तक पहुंच जाऊंगा तो मैं पैसे दूंगा और घर चला जाऊंगा। हालत ख़राब होगी दोस्तों। ये दोस्तों क्या लगा रखा है। और सबसे बुरी बात यही कि ना जेब में पैसा है, ना दोस्त फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई लेने आने वाला है। और सबसे घटिया बात है कि दोस्तों जॉब, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सैलरी का अकेले चलने में बड़ा मज़ा आ रही है, ना आगे पीछे, ना आगे कोई ना पीछे कोई। और ज़िंदगी में चलता जा रहा हूँ और लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। कैसे नोटिस करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलने दूंगा कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ भाई मैं। और अभी पापा को लेने जाना है, मतलब मम्मी और पापा हॉस्पिटल में। मेरे पापा की तबीयत ख़राब है तो पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तभी मम्मी को कॉल आया कि यहाँ आ जाओ। फटाफट मैंने सारा काम किया, निपट गया दोस्तों, काम निपट गया, मतलब काम निपट गया। तो मम्मी को लेने जाना है। मम्मी ने कॉल किया कि जल्दी लेने आ। मैंने बोला आधा घंटा रुको, मैं फटाफट आता हूँ। तो अभी घर जाऊँगा मटकते मटुकते, उसके बाद फिर जाऊँगा मम्मी को लेने, मम्मी पापा को लेने। उसके बाद मिलता हूँ आपसे। चलिए दोस्तों मैं घर चलता हूँ। घर पे ऑनलाइन आता हूँ, मतलब घर पे ऑनलाइन नहीं आऊँगा, घर पे आगे का व्लॉग बनाता हूँ। टाटा। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। मुझे बहुत पहले एक जॉब मिली थी 6,500 रुपये की, जिसमें मतलब एक डेंटल क्लिनिक था, उसमें काम करना था। मतलब मुँह का जो सलाइवा होता है उसे पाइप के दौरान निकालना था। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दिया। फिर दूसरी जॉब मिली, एक थी, मतलब मैं क्वालिटी चेकर था, तो वो सैलरी थी इसमें लगभग 15,500 रुपये। मुझे भाई नहीं दोस्तों, भाई का, मेरी एज ग्रुप छोटी है, मतलब मैं छोटा हूँ, इसलिए मुझे बोला गया कि आप नहीं कर सकते, कंपनी नुकसान में चली जाएगी। क्या छोटे, सिर्फ 2 महीने छोटा था मैं। तो फिर उन्होंने हटा दिया मेरे को।
और फिर मैं एक जॉब पे गया जहाँ पर मेरी सैलरी लगी 9,500 रुपये, और वो भी ठीक ठाक थी बट काम बन नहीं पाया। आज इंटरव्यू देने गया तो आगे का कुछ समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा मेरे को। तो दोस्तों अभी बहुत टेंशन है खोपड़ी पे, गरीबी से लेकर अमीरी तक। और तो जहाँ तक पैसे थे मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, और यहाँ से मेरा घर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कृष्णा को बुलाया है। हाँ, अब घर पहुँच जाऊँगा लग रहा है। अभी घर नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट इधर से जाऊँगा मम्मी को लेने। कृष्णा को घर छोड़ दूँगा, चला जाऊँगा। बुलाता हूँ कृष्णा को, खाने दो। पसीना से इतना लथपथ था, लोग ऐसे देख रहे हैं मेरे को, कौन आ गया भाई। अब बड़ा सूख गया हूँ, हवा चल रही थी। और भाई रास्ते में देख रहा था बहुत सारी कार जा रही। मन हुआ दोस्तों एक तो कार होनी चाहिए ना भाई अपने पास, अपने आंसू भाई के पास है ना। ले लेंगे भाई, ले लेंगे, अरे ले लेंगे। और कृष्णा बॉस हमारा आ रहा है। और दोस्तों ये है सरकारी बाग, जहाँ पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं और बहुत कुछ लगता है दिख नहीं रहा सामने से, बट अमरूद ही दिख रहा है। कितना ही देखो।